हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज आपसे मिली हूँ बहुत टाइम के बाद। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब थी या कुछ था, बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। और आज मैं आप लोगों से मिली भी हूँ। तो देखिए कैसे सब्ज़ी लेते हुए सड़क पे। तो ये सुबह ही सुबह जो आते हैं ये फ्रेश सब्ज़ी लेके आते हैं, तो इनसे मैं सब्ज़ी ले रही हूँ यहाँ पे। तो आलू लिए हैं, गोभी ली है, टमाटर लिए हैं बस। और बाकी जो सुबह का नाश्ता पानी है सारे काम हो चुके थे। अब मैं कर रही थी असल में सफाई। जब ये सब्जी वाला आया तो मैं सफाई कर रही थी अंदर। और आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैं आपके साथ नहीं थी। तो बहुत चीज़ें थी जो हुई हैं और मुझे आपको बतानी भी हैं। तो आ गई हूँ मैं सब्जी लेके अंदर। और ये देखिए मैंने लिया है कुछ नए साल पे, मतलब नए साल पे नहीं, नए साल से 2-4 दिन बाद लिए हैं मैंने सोफ़े। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे सोफ़े। थोड़े से घर की मैचिंग मैचिंग हो रही है कर्टन्स के साथ, वॉल के साथ। और सच में मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था कि सोफ़े लें, सोफ़े लें, सोफ़े लें। और सच में घर खाली खाली सा लगता था। ऐसा नहीं था कि काम नहीं चल रहा था मेरा सोफ़ों के बिना, लेकिन एक होता है मन में कि यार अपने पास भी होने चाहिए। तो फाइनली हमने ले लिए हैं सोफ़े और ये कल शाम ही आए हैं घर पे। और मैंने इनकी खुशी की मिठाई भी अभी तक नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा है कि आज बनाऊंगी मैं मिठाई में कुछ। तो बस झाड़ू लगा के मैंने यहाँ पर बर्तन करने शुरू कर दिए हैं नाश्ते के साफ़, क्योंकि भी नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था। सुबह ही मैं अब सब्जी बना देती हूँ तो रोटी खा लेते हैं उसी के ही साथ। और फिर उसके बाद मैं जो दोपहर को है तब मैं सब्जी नहीं बनाती, सुबह वाली सब्जी चल जाती है दोपहर को। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन मांज लिए हैं और उनको मैं धो लूँगी फटाफट से, क्योंकि मतलब जब काम पे लगते हैं ना तो बस फिर काम पूरा होना चाहिए फटाफट से। ये नहीं कि भाई झूल रहे खेल रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए बस फटाफट से हो गए हैं मेरे बर्तन। और इसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। झाड़ पोंछना हो गया था सारी जगह, जब मैंने झाड़ू लगाई तो डस्टिंग वगैरह मैं करती ही हूँ साथ के साथ ही। लेकिन कपड़ा जो होता है, गीला कपड़ा लगाना, स्लैब को साफ़ करना, वो रह गया था। तो बस बर्तन धोने के बाद मैं वो भी कर दूँगी। तो बर्तन हो गए हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस साफ़, स्लैब साफ़। और मैं सोच रही थी कि किचन को भी साफ़ कर दूँ, लेकिन फिर मैं और कामों में बिजी हो गई। तो बस यहाँ पर अब मैं धो रही हूँ सब्जियाँ। जो सब्जियाँ मैंने ली थी उनको मैं साथ के साथ धो के रख रही हूँ। गोभी है, टमाटर है, थोड़े से मटर है 5-4। और जो आलू है, आलू आजकल नए आए हुए हैं तो उन पे मिट्टी बहुत है, तो इसलिए उनको मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ। नहीं तो सारी ना किचन में मिट्टी मिट्टी हो जाती है उनकी वजह से। और मैं सोच रही थी कि आलू की पूरी बनाऊंगी, लेकिन सुबह के टाइम पे बना लिया था मैंने खाना, तो इसलिए मैं दोपहर को नहीं बना पाई। और आलू नहीं भी थे तो इसलिए फिर मैंने ले लिए। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और देखिए ठंड है अब, तो इसलिए मैं अब स्टैंडिंग पोछे से ही पोछा लगा रही हूँ। और पूरी जोर जोर से सफाई हो रही है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के फर्श। कृष्णा के डैडी बोलते हैं कि तू पोछा ऐसे लगाती है जैसे फर्श की खाल उतारने पे लगी हुई हो, इतनी रगड़ रगड़ के पोछा लगाती है। लेकिन क्या करें, जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो साफ़ सफाई का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब रोज़ डेली साफ़ सफाई होने के बाद भी घर में कुछ ना कुछ गंदा हुआ ही रहता है कहीं ना कहीं से। तो किचन और कमरे हो गए हैं साफ़। और अब मैं लगाऊंगी बाहर चौक में पोछा। तो जो सोफ़े हैं उनको मैंने साइड में ही रखा हुआ है। तो जब मैं मतलब साफ़ सफाई करती हूँ तो इनको सारों को एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और वैसे भी कोई आ जा नहीं रहा होता है, तो इसलिए मैंने इनको बीच में ही लगा दिया है। और अभी तो आगे आगे मतलब अभी तो नए नए हैं, अभी तो कुछ खास नहीं भी हुआ है। तो बस पोछा लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कल मतलब परसों बृहस्पति था और तो कपड़े नहीं धोए गए थे। और कुछ इसके डैडी 2-3 जैकेट्स नई लेके आए थे, तो वो भी धोनी थी क्योंकि बाहर से लेके आए थे। और जैकेट्स जब कपड़ों में पड़ी हों तो कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं कितने सारे कपड़े हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कपड़े धोए हैं। और नहा तो मैं सुबह ली थी, लेकिन बस कपड़े मैंने ये ही सुबह के काम वाले पहन रखे थे, क्योंकि कपड़े जब काम करते हैं, झाड़ू पोछा बहुत सारे काम हो जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसीलिए बस फिर मैं सारा काम निपटा के उसके बाद ही कपड़े चेंज करती हूँ, या फिर सुबह भी कर लेती हूँ, कुछ भी पक्का नहीं है मेरा।
तो कपड़े धो गए हैं और यहाँ पर मैं निचोड़ रही हूँ मशीन में ही कपड़ों को। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कपड़े मशीन में ही धोती हूँ, निचोड़ती हूँ, क्योंकि बाहर अगर मैं कपड़े निचोड़ती हूँ, एक तो कृष्णा बहुत गिल्ला होता है, जैसे मतलब मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ ना तो उसको भी आके काम करना होता है, तो इसीलिए बस मैं उससे बचाने के लिए कपड़े जो है वो मशीन में ही निचोड़ देती हूँ, पानी भरती हूँ और उसी में ही कपड़े निचोड़ने लगती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर ऐसे ही करके कपड़े धो लिए थे पहले, उसके बाद निचोड़े और बस उसके बाद काम रह जाता है कपड़े डालने का, सुखाने का। तो जो धूप है वो अब 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी निकलने लगी है, मतलब इतनी तेज़ निकल रही है कि आप 10-15 मिनट से ज़्यादा धूप में बैठ ही नहीं पाओगे, इतनी तेज़ धूप निकलती है यहाँ पे अब। तो रात को तो ठंड होने लगती है, जैसे कोहरा सा, पहले कोहरा नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है। लेकिन सुबह के टाइम धूप जो है वो बिल्कुल क्लियर आ जाती है, बिल्कुल साफ़ आसमान। तो कपड़े मैं इसलिए भी धो देती थी क्योंकि पता नहीं लगता मौसम कब चेंज हो जाए, तो कपड़े सूखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फैला दे रही हूँ और ये देखिए कपड़े कितने सारे थे हमारे, 3 जो तार थे, चारों के चारों भर गए हैं। और बस यहाँ पर मैं मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज करके बच्चों के बाल बना रही हूँ। बच्चे पहले बहन के घर गए हुए थे, बस जब वो आए फिर इनको ट्यूशन जाना होता है शाम को 3 बजे। तो बस फिर मैं इनके बाल बना रही हूँ, धोए थे सुबह, तो बस फिर मैं इनकी अब चोटियाँ बना रही हूँ दोनों बेटियों की। और कृष्णा को देखिए ज़रा आप, कृष्णा कितना शैतान होता जा रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब इसके ना पैरों को आराम नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं रुकता पूरा दिन। तो लीजिए दूसरी बेटी की भी चोटी मैंने कर दी है और चोटी करने के बाद दोनों की शक्ल जो है वो थोड़ी सी नज़र आती है, नहीं तो बाल जो है वो आंखों पे ही, मुंह पे ही पड़े रहते हैं इनके। तो चलिए अब हो गया है काम पूरा। अब मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि सब्जी सुबह ही बना दी थी दाल, तो इसीलिए बस मैं दोपहर को रोटियां बनाऊंगी। कृष्णा के डैडी नहीं आए थे तो बस फिर पहले मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी, फिर सारे बच्चों को देनी है, फिर बर्तन साफ़ करने हैं, फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस पहले मैंने रोटियां बनाई, खाई पिया और उसके बाद फिर मैं आपको बता ही रही थी कि मैंने मिठाई बनानी थी, तो फिर मैं मिठाई की तैयारी करने लगी। तो चलिए पहले रोटियां खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिठाई बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब फिर से किचन में मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा, ये है जो मेरे पास, ये चावल का आटा है और मैं आज बनाने वाली हूँ चावल के आटे के पेड़े। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग चावल का आटा लिया है, सेम कटोरी से ही मैंने चीनी ली है 1 कटोरी, और सेम साइज की कटोरी से ही हमें लेना है इसमें दूध। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई रखकर गैस पे इसको करना है ड्राई रोस्ट, मतलब भूनना है इसको बिना घी बिना तेल के। आँच जो है वो रखनी है मीडियम और इसको कम से कम 10-12 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है, भूनना है। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ आटे का कच्चापन निकालना है। तो आटा भुनने के बाद इसको दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और सेम कढ़ाई में ही मैं ले लूँगी 2 कटोरी के लगभग दूध। और ये जो कटोरी है ये सेम उसी साइज़ की है जिससे कि मैंने आटा लिया है। तो ये मेजरमेंट है, 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी। तो उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है और इसको आपको अच्छे से खौलाना है, दूध को अच्छी तरीके से उबाल देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए मतलब अच्छी तरीके से पकाना है, जो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, 2 से 3 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा डाला है। और नारियल का बुरादा डालने के बाद जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, 1-2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। और फिर जो आटा हमने भून के रखा था धीरे धीरे करके उसको पूरे को इसमें मिक्स कर लेंगे। एक साथ नहीं डालना है क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गांठ ज़्यादा पड़ जाएंगी, खुलेंगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको तब तक चलाइए जब तक कि जो आटे की गांठ है वो कम्प्लीटली ना ख़त्म हो जाए। तो बस आपको इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच घी का, क्योंकि हमने इसमें पहले घी यूज नहीं किया था, तो यहाँ पर आकर हम इसमें घी यूज करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मावा हो, जो घर का मावा बनाते हैं सेम वही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा।
तो बस इसको हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई से बाहर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे इसको। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम इसको रख देंगे। तो देखिए बिल्कुल मावे के जैसा नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको ये। तो हो गया है ये ठंडा मिक्सचर हमारा, और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। तो पेड़े आप कोई भी शेप के बना लीजिए, मैं तो नॉर्मली वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि पेड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पेड़ा बनाकर जो मेरे पास थोड़ा सा और नारियल का बुरादा है उससे मैं इस पेड़े को कोट कर दूंगी, और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैं इस पे लगा दूंगी एक बादाम। तो देखिए हमारा पेड़ा हो गया है तैयार, और सेम प्रोसेसिंग से हम बना लेंगे सारे पेड़े। तो पेड़े आप बनाइएगा ज़रूर, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही इजी बन जाते हैं। तो ये सब आपके लिए है, हमारी तरफ से मिठाई है हमारे सोफ़ों की खुशी में। और सोफ़े कैसे लगे ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो लीजिए हो गए हैं सारे पेड़े तैयार। तो लीजिए ये भी आ गए हैं और लड्डू भी हो गए हैं बन के तैयार। तो मास्टर शेफ को एक बार दिखाना ज़रूरी है कि कैसे बने हैं कैसे नहीं। खाइए, बच्चों को तो पसंद आए, बच्चों ने खाई। सबसे पहले कीचनाची वाली, वो मीठा कहाँ खाता है। तो पूरा ही मुझको बादाम चाहिए। आप खा लो। मुझको बादाम। बादाम इसको चाहिए। कैसे लग रहे? बहुत अच्छी बनी। वेरी टेस्टी। हलवे वाला टेस्ट आ रहा है ना, जैसे हलवे में से टेस्ट आया करे। जैसे सोन हलवा होता है इसमें। किस चीज़ के है ये? खट्टे के। कौन सा आटा है? ये धान के आटे की। मेरे को पता है। ये है चावल के आटे के। नहीं बेटे, दान के आटे के। अच्छा। हाँ। कहेंगे क्यों? दान और चावल सेम लगते हैं। अच्छा, दाल और चावल है क्या? तो लड्डू तो हमारे हो गए हैं बन के तैयार, और टाइम हो गया है 3, दोपहर के 3 बज गए हैं। तो अब इन दोनों बेटों को जाना है ट्यूशन छोड़ने के लिए, और उसके बाद और बहुत सारे काम हैं। तो फिर इस वीडियो को आज मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। बाय बाय।